In class 6 student, this is our future step book and today we will read chapter number 11, the stream. In this poem, stream is saying about itself. Okay, इसमें जो stream है वो अपने बारे में कुछ कह रहा है. Let's start. I come from the glacier, I sparkle as I flow. कह रहा है स्ट्रीम कि मैं कहाँ से आता हूँ, ग्लेशियर से. ग्लेशियर कहाँ से आते हैं, माउंटेन से. तो जो स्ट्रीम है वो कह रहा है मैं ग्लेशियर से आता हूँ और मैं चमकता रहता हूँ, मैं स्पार्क करता रहता हूँ जब मैं बहता हूँ. एंड चटर ऑल द वे आई सिंग एज आई गो. यहाँ चटर का मीन्स होता है कि बोलना. तो ये जो झरना है जब नीचे बहता है तो कल कल की आवाज़ करते हुए बहता है. तो ये कह रहा है कि मैं सारे रास्ते आवाज़ करता रहता हूँ, चटर करता रहता हूँ, मैं गाता हूँ जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ. कहाँ से निकलता हूँ, ग्लेशियर से निकलता हूँ. डाउन द स्टेप ब्रिज अंडर द रिक्टी ब्रिज. और मैं जब यहाँ से स्टेप से, ठीक है, जब नीचे मैं ढलानों से निकलता हूँ तो मैं गाता हूँ. और जब मैं और जो टूटे फूटे जो ब्रिज हैं जो रहते हैं इस तरह से, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो टूटे फूटे ब्रिज के नीचे से झरना बहता है. तो ये कह रहा है कि मैं जहाँ से भी जाता हूँ तो हमेशा मैं गाता रहता हूँ, आवाज़ करता रहता हूँ. ठीक है. आई होल्ड आउट ए मिरर टू सन एंड द मून एंड दे प्ले इन माई आर्म लाइक ए सर्कस बफून. ठीक, ये कह रहा है कि आई होल्ड अ मिरर. यहाँ मिरर का मतलब ये है कि उसका जो वाटर है एकदम क्रिस्टल क्लियर है जिसमें आप अपने फेस को देख सकते हो. तो ये किसके लिए है, जब दिन में चांद सूरज निकलता है तो वो अपना रिफ्लेक्शन यानी कि सूरज और चांद अपने आप को किस में देखते हैं, झरने में देखते हैं. तो झरना उनके लिए क्या हो गया, लाइक ए मिरर. तो ये कह रहा है आई होल्ड आउट ए मिरर टू द सन एंड द मून. मून और सन के लिए इन्होंने अपना मिरर, इसको जो स्ट्रीम है वो मिरर का काम कर रहा है, यानी कि अपना रिफ्लेक्शन अपने आप को चांद और सूरज उसमें देखते हैं. दे प्ले इन माई आर्म लाइक ए सर्कस बफून. और वो कह रहा है कि जैसे सर्कस के जो क्लाउन होते हैं वो मेरी बाहों में खेलते हैं. ठीक है, जो सूरज और चांद है सर्कस के जोकर के जैसे मेरी बाहों में खेलते हैं. इसका मतलब यह है कि देखिए जब झरना बहता है और जब वो नीचे आता है तो पानी जो है वो मूविंग करता है. जब मूविंग करता है तो कोई भी चीज़ उसमें भी वो मूव करती है. ठीक है. अबे मैन कम एंड गो बट आई गो ऑन फॉर एवर. ये कह रहा है कि जो इंसान हैं वो आते हैं और जाते हैं. डेफिनेटली हम लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है मैं तो हमेशा ही चलता रहता हूँ. किंगडम राइज एंड फॉल डू आई स्टॉप, ओ नेवर. ये कह रहे हैं जो किंगडम है, जो राज्य हैं, वो भी उनका भी पतन होता रहता है और वो भी बनते रहते हैं, नए नए राज्य बनते रहते हैं, नए नए, और कुछ राज्य घिर भी जाते हैं. लेकिन मैं तो कभी भी स्टॉप नहीं होता हूँ. ये कौन कह रहा है, स्ट्रीम कह रहा है, झरना कह रहा है. माई यूथ इज एटर्नल माई मैजिक विल नेवर फेड. ये कह रहा मेरी जो यूथ है, मेरी जो जवानी है, मतलब मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूँगा और मेरा जो मैजिक है वो कभी भी फेड नहीं होगा. गो मेयरली आई मस्ट. और मैं खुशी खुशी ऐसे ही चलता रहूँगा. थ्रू द सन एंड द शेड. ठीक है, किसके साथ में, सूरज के साथ में और उसके शेड. उसका शेड मतलब जैसे चाहे सुबह हो या फिर शाम हो या रात हो, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा. तो स्ट्रीम ने अपनी बात यहाँ पे बताई है कि मैं ग्लेशियर से आता हूँ और मैं हमेशा चमकता रहता हूँ, पूरे रास्ते में बात करता हुआ आता हूँ, गाता हुआ आता हूँ. और मैंने अब अपने आप को, मतलब मैंने एक मिरर ले रखा है जिसमें सन और मून अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं और वो मेरी बाहों में खेलते हैं. चलिए तो अब देख लेते हैं इसका एक्सरसाइज टाइम. तो एक्सरसाइज टाइम इज दिस फॉर यू, ये तो आप ही को करना है. And fill in the blanks you have to do by yourself. And that question number C. Okay, and the maths are following, you can do, I know that. And let's see the grammar portion. You can see grammar portion. Okay, and here is, let's see the question answer. बहुत ही शॉर्ट पोएम है हमारी ये. Where does the stream come from? बहुत ईजी है ना ये तो, कि स्ट्रीम कहाँ से आता है. देखते हैं आप क्या लिखोगे. स्ट्रीम कम्स फ्रॉम ग्लेशियर. कहाँ से आता है, ग्लेशियर से आता है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 इज
What does the stream do all the way? स्ट्रीम क्या करता है सारे रास्ते? स्ट्रीम चटर्स ऑल द वे, चटर्स करता हुआ आता है ना, आवाज करता हुआ आता है. टू वॉट द सन एंड द मून हैव बीन कंपेयर टू. यहाँ पे सन और मून का कंपेयर किससे किया गया है? सर्कस बुफन से, ठीक है, सर्कस के क्लाउन से. द सन एंड द मून हैव बीन कंपेयर टू सर्कस बुफन. अब लिखा डज द स्ट्रीम एवर स्टॉप ऑन द वे. क्या जो स्ट्रीम है वो रास्ते में रुक जाता है? नो, नहीं रुकता है ना. नो, स्ट्रीम डज नॉट एवर स्टॉप ऑन द वे. एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज विल द मैजिक ऑफ द स्ट्रीम एवर फेड. क्या स्ट्रीम का जादू कभी खत्म होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा. नो, द मैजिक ऑफ स्ट्रीम नेवर फेड, कभी नहीं होगा. ओके, अभी क्वेश्चन नंबर ई हमारा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग लाइन. ओके, चलिए इसका देख लेते हैं हम लोग. पहले रेफरेंस देख लेते हैं. रेफरेंस में क्या लिखोगे आप? दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक लेसन 11 द पोयम स्ट्रीम. स्ट्रीम से ली गई हमारी लाइन. अब एक्सप्लेशन क्या है? इन दिस poem, stream is saying that he hold out a mirror to the sun and the moon. It means that stream is so clear. Stream कैसा है? एकदम साफ है. In this, moon and the sun are seeing their own reflection, and stream seems to be a mirror in which we can see. आप यहाँ पे we can see का यूज़ करिएगा, ठीक है. We can see आवर रिफ्लेक्शन. वी कैन सी, यहाँ सी यूज़ करेगा, SEE, आवर रिफ्लेक्शन. ओके, तो ये आपकी जो पोएम थी ये फिनिश हो गई है. अब हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है रेस्टलेस जीनी. ओके, बाय बाय, टेक केयर.